हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज मैं आपको अपने साथ वर्जीनिया की एक सिटी मैनहट्टन में ले जा रही हूँ। ये मैंने सुना है कि ये एक रिजॉर्ट टाउन है और काफ़ी खूबसूरत जगह है, और ये भी सुना है कि ये हिल स्टेशन है। तो चलिए हम भी देखते हैं किस तरीके की जगह है, और आप भी चलिए हमारे साथ। ये जगह हमारे यहाँ से तकरीबन 417 माइल्स की दूरी पर है। अगर आप इसे किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो ये तकरीबन 671 किलोमीटर्स बनते हैं। वी आर ऑलमोस्ट देयर। तो हम यहाँ कल पहुँचे हैं, लेकिन कल जब हम यहाँ पर पहुँचे हैं अंधेरा हो चुका था, क्योंकि आजकल यहाँ पर अंधेरा विंटर में जो है तकरीबन 5 बजे हो जाता है। नवंबर में तो एक्चुअली 4 बजे तक होता है अंधेरा। तो चलिए अंधेरे और वेदर की बातें किसी और दिन करते हैं। आज हम इस घर को एक्सप्लोर करते हैं। आज मैं सुबह बहुत जल्दी उठ गई थी, तो मैंने सोचा चले मैं बालकनी में चलती हूँ। बालकनी में बैठ जाती हूँ कॉफ़ी का कप लेकर, और जब मैंने बालकनी में कदम रखा तो मुझे यकीन नहीं आया। मैंने जब ये अमेजिंग व्यू जो देखा, आई वाज सरप्राइज्ड टू सी सच एन अमेजिंग व्यू। ये मेरा दूसरा कॉफ़ी का कप है और मुझे यहाँ से उठने का ज़रा भी दिल नहीं कर रहा है। इतनी खामोशी और इतनी शांति सी लग रही है, ऐसा लग रहा है कि बस यहीं पे बैठे रहो, वक्त यहीं पे थम जाए। और बहुत अच्छा लग रहा है, किसी चीज़ की आवाज़ आपको नहीं आ रही है, बच्चे भी सोए हैं, सब सोए हुए हैं, और मुझे लग रहा है बस मैं बैठ के यहाँ को इस नेचर को एंजॉय करते रहूँ। और मैं यहाँ काफ़ी देर से बैठी हूँ, जैसे आप देख सकते हैं कि अब जो है सूरज पूरी तरीके से निकल आया है। जब मैं यहाँ बाहर आई थी उस वक्त सूरज निकल रहा था, और अब मैं सोच रही हूँ कि मैं और थोड़ा वॉक करती हूँ इसके एतराफ़ में। तो देखती हूँ और क्या है यहाँ इसके आसपास, क्योंकि बच्चे सोए हैं अभी, तो मेरे ख्याल से ये अच्छा मौका है, मैं इस मौके का फ़ायदा उठा सकती हूँ। मैं इस जगह अकेले एक्सप्लोर कर सकती हूँ। तो फिर चलिए हम मिलकर एक्सप्लोर करते हैं।
आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पे कि पार्किंग लॉट खाली है इस वक्त सुबह के वक्त, तो आपको जगह जगह डियर्स के ग्रुप नज़र आएंगे। और ये डियर्स ऐसे घूम रहे हैं जैसे इनको किसी की परवाह नहीं है आसपास। और यहाँ पे एक्चुअली इनका रैक रूम है इस जगह पर, और रैक रूम में इनकी काफ़ी एक्टिविटीज़ है। एक्चुअली इनके पास है, क्या कहते हैं, बास्केटबॉल कोर्ट है, बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है, बच्चों के गेम्स है यहाँ पे, इनका जिम भी है इसमें, और जिम है, इसके अलावा आइस स्केटिंग है। और समर में मैंने सुना है यहाँ पे माउंटेन बाइक्स जो होती हैं, और काफ़ी इवेंट्स भी होते हैं समर में। तो आप अगर समर में आते हैं तो काफ़ी कुछ करने के लिए मिलेगा। विंटर में यहाँ पे इनके पास आइस स्केटिंग है, स्कीइंग है, और क्या है, और वाटर पार्क है इनके पास, इंडोर वाटर पार्क। तो आज हम जो है बच्चों को वाटर पार्क ले जाने सोच रहे हैं, इंडोर वाटर पार्क। स्की के लिए और स्नो ट्यूबिंग के लिए हमें जो है टिकट नहीं मिली, और क्योंकि हमारा ये लास्ट मिनट प्लान था तो हमने काफ़ी ट्राई किया कि स्नो ट्यूबिंग के लिए हमें टिकट मिल जाए। ये देखिए सामने आप देख सकते हैं, ये जो हिल नज़र आ रहा है आपको मेरे लेफ़्ट साइड पर, ये जो है स्नो ट्यूबिंग और स्नो स्कीइंग की जगह है, काफ़ी प्रिटी जगह है। और यहाँ अब मैं जो जा रही हूँ यहाँ पे इनका गोल्फ कोर्स है। ये भी हमने कल रात का ये सारी जगह ड्राइव किया है, लेकिन जो है रात हो चुकी थी तो हमने सोचा सुबह आते हैं। तो यहाँ पे गोल्फ कोर्स है इनका, और क्या है और है कार। मैं आई हूँ इस जगह पे, यहाँ पे मिनी गोल्फ है, गो कार्ट्स है, और बम्पर कार्स है। यहाँ एक्चुअली हम कल रात में आए थे, लेकिन तब तक जैसे मैं आपसे कह रही थी सब कुछ बंद हो चुका था और बंद होने जा रहा था। तो यहाँ भी काफ़ी इंजॉय करने की चीज़ें हैं। तो यहाँ हम सोच रहे हैं बच्चों को कल लेकर आए, क्योंकि आज हमारा प्रोग्राम है इन्हें वाटर पार्क ले जाने जगह पर। आपको यहाँ पर हिल नज़र आएंगे। मैंने जितने भी टर्न्स लिए हैं, जितना भी राइट और लेफ़्ट लिया, उस वक्त मुझे हर वक्त हिल पे चढ़ना होता है या हिल से उतरना होता है। मोस्टली अभी तो जो है मैं ज़्यादातर हिल के ऊपर चढ़ रही हूँ, और बस मैं क्योंकि एक्सप्लोर कर रही हूँ सारी जगह, और अच्छा लग रहा है, और जैसे काफ़ी डिफरेंट लग रहा है। और मैं काफ़ी टाइम से अभी यहाँ पे ड्राइव कर रही हूँ, तो ये मुझे लग रहा है ये कि काफ़ी ऊपर आ चुकी हूँ मैं। तो देखती हूँ अगर ये पीक ऑफ द माउंटेन है या कुछ और। जब मैं वहाँ ऊपर पहुँची तो मुझे किसी ने बताया कि ये पीक ऑफ द माउंटेन नहीं है। पीक ऑफ द माउंटेन जो है एक दूसरी जगह है जिसका नाम है मैसनटन ओवरलुक। तो बस मैं उसी की तरफ जा रही हूँ अभी, तो चलती हूँ मैं उसी तरफ, फिर आप भी चलिए। ये प्रिटी सी सीनरी देखकर मैं सोच रही हूँ कि किस तरीके से नेचर ने, किस तरीके से कुदरत ने हर चीज़ का एक पर्पस बनाया है। तो हम जैसे ये फॉलन लीव्स को देख रहे हैं, हमें लग रहा है कि ये डेड है, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पर्पस जो है सर्व करती है। जैसे मुझे एक शायर की पोइट्री याद आ रही है
जैसे कि कहा है कि anyone who thinks fallen leaves are dead has never watched them dancing on a windy day। जैसे अगर कोई सोच रहा है कि जो गिरी हुई पत्तियां हैं वो डेड है, तो उन्होंने कभी इन पत्तियों को डांस करते हुए नहीं देखा जब हवाएं तेज चलती हैं। तो बहुत ही डीप मीनिंग है इसका, लेकिन बहुत ही अच्छा है। मुझे अचानक से ये याद आया और मैंने कहीं ये पढ़ा था। तो बहुत बहुत प्यारा है। और आप जब नेचर में आप होते हो, आप मुझे आज बहुत अलग सा फील हो रहा है यहाँ ड्राइव करते हुए। यहाँ मैंने जो थोड़ी वॉक की है बाहर, और अलग सा समा है, बहुत प्यारा है। और आपको फील लगता है कि यू आर पार्ट ऑफ दिस बिग एग्जिस्टेंस, आप भी इस बड़ी सी कुदरत का एक हिस्सा हो, और जस्ट यू गेट अम्यूज्ड। और ठीक है, चले अभी जो मैं बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाती हूँ, आप भी इस जो है सीन्स को, इस सिनेरी को एंजॉय करिए। आइए। तो आप जैसे देख सकते हैं कि मैं यहाँ ऊपर आ चुकी हूँ, एंड इट्स एन अमेजिंग व्यू, एंड आई एम श्योर कि अगर आप आते हो यहाँ पे आप ज़रूर इंजॉय करोगे। और बस मैं अब क्या कहूँ, आप बस देखिए। अभी मुझे नीचे की तरफ हेड आउट करना होगा, क्योंकि अब जो 2-3 लोग भी थे यहाँ पे वो भी चले चले गए हैं। तो चलिए अब मैं नीचे की तरफ हमारी रिज़ॉर्ट की तरफ हेड आउट करती हूँ।